तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे CNS का टॉपिक नंबर 6 जो कि है डिसेंडिंग मोटर पाथवेज हैं इफेरेंट पाथवेज। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कितने मोटर एरियाज होते हैं। तो 3 मोटर एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। एक तो होता है प्राइमरी मोटर एरिया या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। नाम याद हो गया आपको मोटर एरियाज की, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। ठीक, जो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ये करस्पॉन्ड करता है टू ब्रॉडमैन्स एरिया 4 और प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स करस्पॉन्ड करते हैं टू ब्रॉडमैन एरिया 6। इतना क्लियर हो गया। अब इनके फंक्शन देखिए। जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है ये एक तो आइडिया को जनरेट भी करवाता है और एग्जीक्यूशन भी करवाता है, यानी कंप्लीट भी कराता है उस आइडिया को। ठीक, इसके बाद जो प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है इसका काम होता है पोस्चर को सेट कराना, और लास्ट में जो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है वो बाई मैनुअल कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, आपको याद हो गया। 3 मोटर एरियाज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। जो प्राइमरी मोटर एरिया या प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है ब्रॉडमेन्स एरिया 4 को करस्पॉन्ड करता है और इसका फंक्शन होता है जनरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया। जो प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है वो करस्पॉन्ड करता है टू ब्रॉडमेन्स एरिया 6 और जो सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स होता है वो भी करस्पॉन्ड करता है टू ब्रॉडमैन्स एरिया 6 और उसका फंक्शन होता है बाय मैनुअल कोऑर्डिनेशन। इतना क्लियर हो गया। देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारे अंदर कुछ जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स है वो इनिशिएट होते हैं कॉर्टेक्स से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, और कुछ ब्रेन स्टेम से। ठीक, जो कॉर्टेक्स से इनिशिएट होते हैं उसमें आता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इसका दूसरा नाम पिरामिडल ट्रैक्ट भी है। तो क्या होता है इस ट्रैक्ट में, देखिए सबसे पहली बात जो इसमें याद रखनी है कि इसके फाइबर्स कहाँ से डिसेंड करते हैं, कॉर्टेक्स से टू द स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्टेक्स से टू द स्पाइनल कॉर्ड। इतना तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक, यानी फाइबर्स डिसेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद देखिए मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर जो इसमें होते हैं वो डिसेंड करते हैं थ्रू लेटरल कॉलम। अब अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो जो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द बेड सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये तो हमने बात करी ही थी कि ये लेटरल मोटर पाथवे में क्यों आता है, क्योंकि जो 80% है फाइबर्स कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के ये क्रॉस करते हैं टू द अपोजिट साइड और फिर इसको हम कहते हैं लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सिर्फ 20% फाइबर जो है वो अनक्रॉस रहते हैं और बनाते हैं वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक, तो ये तो था कॉर्टेक्स से आने वाला डिसेंडिंग ट्रैक्ट। इसकी फर्दर डिटेल आप एनाटमी में, न्यूरो एनाटमी में पढ़ोगे। इसके बाद देखिए हम ब्रेन स्टेम मोटर पाथवेज पे आते हैं जो 4 होते हैं नंबर में। ठीक, कौन कौन, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये तीनों रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल मीडियली डिसेंड करते हैं, इसीलिए इनको मीडियल मोटर पाथवेज कहते हैं। और जो ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट है ये लेटरली डिसेंड करता है, इसीलिए इसको हम लेटरल मोटर पाथवे बताते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं बताइए कितने लेटरल मोटर पाथवे हमने अभी तक पढ़े, तो एक तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ा और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ा, और कितने मीडियल मोटर पाथवे पढ़े, रेटिकुलोस्पाइनल पढ़ा, वेस्टिबुलोस्पाइनल पढ़ा और टेक्टोस्पाइनल पढ़ा। ठीक, तो ये तो हो गए कौन कौन हमने लेटरल मोटर पाथवे पढ़ा, कौन कौन हमने मीडियल मोटर पाथवे पढ़ा। इसके बाद देखिए आखिरी में देखते हैं फंक्शन। जो लेटरल मोटर पाथवे होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन और सिकल्ड मूवमेंट्स। ठीक, फाइन और सिकल्ड मोटर मूवमेंट जैसे राइटिंग। इसके बाद मीडियल मोटर पाथवे का याद रखने के लिए हमने 3P को हाईलाइट किया है, यानी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर मेंटेनेंस, प्रोक्सिमल मसल कंट्रोल एंड पैरास्पाइनल मसल कंट्रोल। ये पैरास्पाइनल मसल कौन सी होती है, जो एंटी ग्रेविटी होती है। तो medial motor pathway is also responsible for एंटी ग्रेविटी मसल कंट्रोल। ठीक, इसके बाद एवोल्यूशन में जो लेटरल मोटर पाथवेज होते हैं ये रिसेंट है और जो मीडियल मोटर पाथवेज
है ये ओल्डेस्ट है इवोल्यूशन में, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन लेटरल मोटर पाथवे एंड मीडियल मोटर पाथवे। इसके बाद देखिए, जो हमारे अंदर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे अंदर कुछ न्यूरॉन्स कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम से अराइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और यही अपर मोटर न्यूरॉन डिसेंड करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर ये साइनैप्स करते हैं विद अदर न्यूरॉन्स जो उनसे नीचे होते हैं, उनको हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। क्या हमने कहा, वो न्यूरॉन जो कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम से अराइज हो उनको अपर मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये डिसेंड करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में साइनैप्स करते हैं विद अदर न्यूरॉन्स जिनको हम बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ये समझ आया, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हमें लेजेंड्स पढ़ने हैं इन अपर मोटर न्यूरॉन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स, और हमें पढ़ना है बैबनिस्की साइन। तो देखिए, इसके लिए ये ट्रिक सी बनाई है मैंने छोटी सी। तो आपको क्या याद रखना है, दो अपर मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, एक तो एक्टिवेट कर रहा है यानी एक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, एक इनहिबिट कर रहा है, और फिर लोअर मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये कनेक्ट हो रहे हैं विद द मसल, ठीक। देखिए, सबसे पहला है मसल एट्रोपी। मसल एट्रोपी कब देखने को मिलेगी, जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा तो मसल पर नर्वस कंट्रोल एब्सेंट होगा, ठीक। न तो अपर मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहा होगा, न तो लोअर मोटर न्यूरॉन। इस केस में मसल की एट्रोपी हो जाएगी। तो मसल एट्रोपी इज प्रोमिनेंट इन केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और मसल ट्विचिंग या मसल फैसिकुलेशन इज ऑल्सो प्रोमिनेंट। इसका भी यही सिनेरियो है, ये भी प्रोमिनेंट होती है इन केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए हमने अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कराया, तो आपको नीचे वाले में क्या करना है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो नीचे वाले को आप क्या क्रॉस मारिएगा, तो अब मसल की एक्टिविटी सिर्फ प्रमोट हो रही है, ठीक, इनहिबिट तो हो ही नहीं रही। तो जो मसल रिफ्लेक्सेस है वो एग्जैजरेटेड होते हैं और मसल टोन स्पास्टिक होती है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, ठीक। आपको सिंपली ये टेबल याद करना है कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन में क्या होता है। तो मसल एट्रोपी और मसल फैसिकुलेशन प्रोमिनेंट होते हैं इन केस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, और मसल रिफ्लेक्सेस और मसल टोन एग्जैजरेटेड और स्पास्टिक होते हैं इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये आपको याद रखना है। पढ़ना है बैबनिस्की साइन, ठीक। तो बैबनिस्की साइन में जब हम स्ट्राइक करते हैं लेटरल सरफेस ऑफ द फुट को और ऐसे लाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क टू द ग्रेट टो, तो इस केस में क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्जन होता है सारे टोज का नॉर्मली। तो हम कहते हैं इसमें बैबनिस्की साइन नेगेटिव है। इसके बाद अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की केस में क्या होता है, एक तो ग्रेट टो जो है इसका डॉर्सीफ्लेक्शन होता है, ठीक, और इसके साथ साथ जो बाकी टोज है ये फैन आउट हो जाते हैं, ठीक। बाकी टोज क्या हो जाते हैं, फैन आउट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव बैबनिस्की साइन। तो बैबनिस्की साइन में हमने क्या पढ़ा, ऑन स्ट्राइकिंग द लिटरल सरफेस ऑफ द फुट नॉर्मल क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ ऑल द टोज। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव बैबनिस्की साइन। इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, एक तो क्या होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन होता है इस ग्रेट टो का, और फैनिंग आउट होता है बाकी सारे टोज का, ठीक। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बैबनिस्की साइन जो होता है इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। थैंक यू।